लाइट पे ध्यान। तो मैं उसी सर आपको वॉइस पे अपनी क्लास देने जा रहा हूँ, जो अलग अलग पार्ट में रहेगा, एक ही पार्ट में नहीं है। हमारी क्लास कंटिन्यू वॉइस की जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, यानी बेसिक लेवल और एडवांस लेवल, तो मैं आपको वॉइस पढ़ाता रहूँगा। आप इसको कंटिन्यू देखते रहिएगा कि वॉइस है क्या। तो वॉइस क्या है? वॉइस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा होता है। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, तो उसमें ये होता है कि ट्रांस का मतलब होता है टू चेंज, बदलना, और फॉर्मेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर। यानी वॉइस में सिर्फ स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, लेकिन मीनिंग को नहीं चेंज करते हैं। ठीक है ना? तो इस सेंटेंस में वॉइस क्यों पढ़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए एक्टिव से पैसिव वॉइस में पढ़ते हैं। इसलिए क्योंकि सेंटेंस को एक तरह से ना बोला जाए, दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, लेकिन मीनिंग वही होनी चाहिए। तो जैसा कि ये हुआ कि एक मैंने सेंटेंस में लिखा है कि आई सॉ अ लायन इन अ जंगल। अब इन अ जंगल में, इस सेंटेंस में इन अ जंगल क्या एक फ्रेज है जिसे नाउन फ्रेज कहा गया। फ्रेज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस that is never an object. Phrase is a part of sentence that contains no subject, no finite verb and no object. Okay? So ये हमारा phrase है. In a jungle is a kind of phrase which is noun phrase. ये तो बाद की क्लास पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आपका मेन टारगेट है कि ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है। क्योंकि जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है। अब ये बात दिमाग में, सर ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें व्हाट या whom से क्वेश्चन करने पे उसका जवाब यहाँ पे विजिबल हो जाए। व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो कोई लाइफलेस, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो कोई लाइफलेस नाउन आएगा, और whom से क्वेश्चन करेंगे तो कोई लिविंग क्रिएचर आएगा। जैसा इस सेंटेंस में अ लायन एक लिविंग क्रिएचर है, तो सा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसकी हिंदी होती है सकर्मक क्रिया। स मींस साथ, ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ आएगी उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा। तो सा एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें whom से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें what से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल इस सा में हमने whom से क्वेश्चन किया, तो whom से क्वेश्चन करने के बाद यहाँ लायन मिला, यानी अ लायन मिला। बाकी इन अ जंगल क्या एक फ्रेज है, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अ लायन को स्टार्ट यानी सब्जेक्ट की जगह पे करेंगे, क्योंकि जो बेसिक रूल है वो ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की प्लेस ले लेता है, और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की प्लेस लेके ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या करेंगे? अ लायन वाज सीन, एक लाइन को देखा गया, बाय मी इन अ जंगल। फ्रेज की जो जगह है उसको वहीं रखिए, ऐसा नहीं कि बाय मी उधर करके इन अ जंगल इधर करते नहीं। अ लायन वाज सीन यानी कि एक लाइन को देखा गया मेरे द्वारा जंगल में। तो हमने यहाँ देखा कि जो सेंटेंस ये कह रहा है वही सेंटेंस ये भी है, ये एक्टिव वॉइस में है और ये किसमें है? पैसिव वॉइस में। तो क्यों हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं? सेंटेंस को सिर्फ ब्यूटीफाई करने के लिए, वरना सेंस तो सब एक ही होता है। जो एक्टिव वॉइस कहता है वही पैसिव वॉइस कहता है। सबसे बेसिक चीज क्या है कि जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएं तो ट्रांजिटिव वर्ब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें कभी whom से क्वेश्चन करते हैं, कभी what से क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक सवाल लिखा है कि आई सॉ अ ब्यूटीफुल, यहां आ गया सी, आई सॉ अ ब्यूटीफुल सी। तो आई सॉ अ ब्यूटीफुल सी हुआ, सा क्या हो गया? ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, जिसमें अब जो सवाल हो रहा है वो what से हो रहा है। तो जब what से हो रहा है तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। जैसे अ ब्यूटीफुल सीन ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें सा ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें व्हाट से सवाल करेंगे। तो बच्चे जब व्हाट से सवाल करेंगे तो लाइफलेस थिंग्स आएगा, और जब whom से सवाल करेंगे तो लिविंग क्रिएचर आएगा। ठीक है ना? अब ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड जो ऑब्जेक्ट है वो आई की जगह ले लेगा
a beautiful scene was seen, SEEN, E, तो सॉरी SEEN हो गया, तो a beautiful scene was seen by me। ये क्लियर हो गया? तो ट्रेनिटी वर्ब का होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेनिटी वर्ब तो रहता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आते हैं आपके एग्जाम में, देखिएगा जैसे लिखा है कि आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, तो आई नोटिस्ड के बाद अब ये क्या है, ये हमारा टीवी यानी ट्रेनिटी वर्ब है। जैसे मैंने नोटिस किया, तो क्या नोटिस किया या किसे नोटिस किया, इसमें व्हाट या हुम से क्वेश्चन तो हुआ, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं है, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो अब दिक्कत ये बात हो गई कि जब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सर आप कैसे इसका पैसिव वॉइस बनाएं? तो अब आपका लॉजिक कहता है कि जब यहाँ ऑब्जेक्ट ना हो तो पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग आप समवन से कर सकते हैं या समथिंग से कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। यानी ये समवन जो है ये होम को इंडिकेट करता है और ये समथिंग व्हाट को इंडिकेट करता है। आप समवन से भी शुरू कर सकते हैं, आप समथिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो, जरूरी तो ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। जब बनेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा। यहां ऑब्जेक्ट ना हो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इट मस्ट बी द ट्रांजिटिव वर्ब इन द स्टेटमेंट। So because notice is the transitive verb, so it can be changed into passive voice. How? Someone was noticed by me, ये हो गया। और दूसरा हो गया something was noticed by me, ये हो गया, दोनों बन गया। अब यह एक चीज हमें समझ में आ गया कि जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो, जरूरी तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। बात समझ आई? यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। विदाउट सब्जेक्ट भी पैसिव वॉइस बन सकता है, विदाउट ऑब्जेक्ट भी पैसिव वॉइस बन सकता है, लेकिन विदाउट ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। अब बात यहाँ आ गई कि ऑब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं। वैसे देखा जाए तो ऑब्जेक्ट 3 तरीके के होते हैं। 2 वर्ब के बाद आते हैं, एक प्रीपोजिशन के बाद आता है। 2 वर्ब के बाद आते हैं ऑब्जेक्ट और एक प्रीपोजिशन के बाद आता है। लेकिन यहां हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कैसे? जैसे यहां लिखा है, मैंने अभी लिखा था कि आई सा, जैसे लिखा है कि या ऐसे लिखो कि आई गेव हिम अ पेन। अब ये क्या है, ये टीवी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यही मेन वैल्यू रखता है। ये ना हो तभी पैसिव वॉइस बन जाएगा, लेकिन फिलहाल है तो मैं बता रहा हूं कि हिम क्या है और अ पेन क्या है। तो हिम जो होता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसे कैसे पहचानेंगे? सॉरी उल्टा हो गया हमारा, ये हमारा हिम जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे पहचाना जाए कि क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और कैसे पहचाना जाए कि कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है? तो देखिए, लाइफलेस थिंग्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि किसी भी लाइफलेस चीज को छूने के लिए उसकी परमिशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको छू लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन किसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी किसी लिविंग क्रिएचर को छूना है या उसको पकड़ना है तो उसकी परमिशन लेना पड़ेगा, यानी आपको इनडायरेक्ट वे आपको अपनाना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो लिविंग क्रिएचर होता है, उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि उसको छूने उसको पकड़ने के लिए उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छूने या पकड़ने के लिए उसके परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा गया है। अब तरीका तो यही है कि सबसे लास्ट को पहले उठा करके रखते हैं। अब कैसे बनेगा? अब पेन was gave का थर्ड फॉर्म given हो जाएगा। अब पेन was given, अब यहाँ पे him by me आपने बना दिया तो आपने गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? कि कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस फॉर्मेट अगर होता है, यानी पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होता है, तो इसके पहले टू जरूर लगा दे। और कैसे बनेगा?
अ पेन वाज गिवन टू हिम बाय मी। आप चाहें तो हिम को भी उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा जब हिम को यहाँ रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा ही वाज गिवन, उसे दिया गया, क्या दिया गया, अ पेन। अब ऐसे ना करिएगा ही वाज गिवन बाय मी, ऐसे नहीं, जो दिया गया वो लिखना पड़ेगा। और कैसे लिखना पड़ेगा, ही वाज गिवन अ पेन, एक पेन उसे दिया गया, किसके द्वारा, बाय मी। ये तो हमारा हो गया बेसिक फॉर्मेट, ठीक है ना। फिर मैं एक बार दोहरा देता हूं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तभी पैसिव वॉइस बनेगा, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब मैं एक एग्जांपल इनट्रांजिटिव वर्ब का देता हूं। जैसे सवाल आ गया कि he jumped into the well, he jumped into the well में jumped क्या है, ये intransitive verb है। ITV means intransitive verb। कैसे पता चला कि intransitive verb है, क्योंकि इसमें सवाल where से होता है, कभी when से होता है, कभी why से होता है और कभी how से होता है। जैसे ही what या whom से होता तब ये ट्रांजिटिव वर्ब होता, लेकिन ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, जिसमें वेयर से सवाल करने पे यहाँ द वेल प्लेस दिख गया, जिसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा गया है। द वेल यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया क्योंकि इसमें सवाल वेयर से किया गया है। तो बच्चे इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बना रहे हो ऐसे कि द वेल वाज जम्प्ड इनटू बाय हिम, तो आप बिल्कुल ब्लंडर किए हो, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय जब कभी भी हम कंसंट्रेट करते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब पे कंसंट्रेट करते हैं। और बच्चे याद रखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें कभी व्हाट से क्वेश्चन होता है और कभी whom से क्वेश्चन होता है, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें व्हाट और whom को छोड़ करके when से, where से, why से, how से क्वेश्चन होता है। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा और इसका पैसिव वॉइस बनेगा, राइट। जब कभी भी देखिएगा तो व्हाट और whom से क्वेश्चन हुआ तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब है, तो तुरंत हो गया कि पैसिव वॉइस उसका बन सकता है। तो वॉइस हम क्यों पढ़ते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं, केवल एक ही मकसद है, सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। तो उसमें क्या होता है, सेंटेंस को हम चेंज तो करते हैं लेकिन उसकी मीनिंग वही रहने देते हैं। अब बात यहाँ ये हो गई कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम लोग दो तरह से इसको समझेंगे। एक हमारा बेसिक लेवल होता है, एक बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ते हैं, और एक हमारा एडवांस लेवल होता है। ये दो लेवल होता है। अब मैं एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, इंडिया का जो भी कंपटीशन होता है अब तक ये रहा है कि पास्ट एंड डेफिनिट बेसिक लेवल में पास्ट एंड डेफिनिट से प्रेजेंट एंड डेफिनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिया है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट एंड पास्ट एंड डेफिनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिया। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रेजेंट एंड डेफिनिट और पास्ट एंड डेफिनिट से ही आते हैं। ये मैं नहीं कहता कि बाकी से नहीं आता, लेकिन अभी तक जो मेरा एनालिसिस रहा है सारे एग्जाम्स का, एसएससी का और बाकी जितने भी हमारे स्टेट के या हमारे सेंट्रल के एग्जाम में हैं या यूपीएससी सेट में है, जब भी क्वेश्चन उठाता है तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट एंड पास्ट डेफिनिट से क्वेश्चन मैक्सिमम उठाता है। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करिए आप पास्ट डेफिनिट को इस बेसिक लेवल में। तो बेसिक लेवल में आपको टीचर्स बुक्स ने लिखा है, तमाम लिखा है कि भाई टेंस तो अगर देखा जाए तो तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, चार पार्ट उसके, इंडेफिनिट का बनेगा, कंटीन्यूअस का बनेगा, परफेक्ट का बनेगा, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ऐसे ना होता है। पास्ट में चले जाइए, इंडेफिनिट का बनेगा, कंटीन्यूअस का बनेगा, परफेक्ट का बनेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हम फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, बाकी फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। यानी एक एसेंस निकल के आया कि तीन परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब बेटा इन चारों में फिर कह दे रहा हूं, दो पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करिएगा। एक तो सबसे पहली प्रायोरिटी पास्ट एंड डेफिनिट की, इससे क्वेश्चन अछूता नहीं है। अगर आपके वॉइस में 5 एग्जांपल है तो
5 एग्जाम्पल में 2 से 3 एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनिट से ही पूछे जाते हैं। बाकी और भी से प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जो यहाँ पे आप देखेंगे, लेकिन इससे 2-3 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो मैं पहले बेसिक लेवल पढ़ाऊंगा, फिर एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा। एडवांस लेवल में वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपके एग्जाम में आते जिस तरह के क्वेश्चंस हैं। आई विल गिव द डिटेल्स ऑन एडवांस लेवल, बट विल स्टार्ट द क्लास ऑन बेसिक लेवल। ठीक है, ओके, मुझे क्लियर होगा। तो अब इस तरह की चीजों को अगर आपको देखना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो पे कंटिन्यू रहिएगा। सो आई विल गिव द डिटेल फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिक लेवल, देन आई विल गिव द क्लास ऑन एडवांस लेवल। ठीक है, अगर आपको कुछ भी मुझसे क्वेश्चन क्वेरी करना है तो मेरा नंबर 8808236701 इससे क्वेरी करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉइस से ही, ऐसा नहीं, आप सारे पार्ट ऑफ स्पीच से, वोकैबुलरी से, वन वर्ड से, इडियम से, सिनोनिम से, एंटोनिम से, क्लॉज टेस्ट से, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, पैराजोबल से, या किसी भी कॉम्पिटिशन बेसिक से टॉप तक हम आपको आई विल गिव द डिटेल्स एंड आई विल गिव द एनालिसिस व्हाटएवर इज। आप यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ अपने क्वेश्चन भी सेंड कर दीजिए। जैसे मैं खाली रहा आई विल गिव यू द क्लास ऑन, आई विल गिव यू द आंसर, आई विल रिस्पॉन्ड द आंसर। एक तो ये हो गया। दूसरा, मेरा जो चैनल है वो केटी कैंपस, ये मैं इस पे मैं डेली अपने वीडियोस डाल रहा हूँ। केटी कैंपस बाय वसी सर डाल दीजिएगा, बाय वसी सर। तो जब ये डाल देंगे तो आपको जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं आपको तुरंत मिलेंगे। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको सारे वीडियोस यहाँ पे आपको लेटेस्ट तुरंत मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। आई विल गिव द क्लास ऑन बेसिक लेवल, देन एडवांस लेवल। इसका 3 सेगमेंट बनेगा। इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, बेसिक लेवल नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद अगले वीडियो में एडवांस लेवल बनेगा, यानी कंप्लीट वॉइस की क्लास आई विल गिव द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच।